सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर मृत्यु शाम के समय हुई है तो रात भर शव को घर पे रखा जाता है। उस शव को हम अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आज की वीडियो का सार इसी बात पर केंद्रित होगा। इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले आप अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर कोई भी जीव इंसानी चोला लेकर इस धरती पर आता है तो उसको ये धरती छोड़कर जाना अनिवार्य है। ये प्रकृति का नियम होता है। ठीक इसी कड़ी के अनुसार जिस इंसान ने इस धरती पर कदम रखा है, एक दिन उसको वापस जरूर जाना होता है। दोस्तों, ये मृतलोक की सच्चाई है। जिसने भी जन्म लिया है, एक दिन उसको शमशान तक जरूर जाना है। लेकिन सच्चाई का ज्ञान होते हुए इंसान मूर्खों की भांति इस बात को दरकिनार करता रहता है। जो भी हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं उनको पता है, जब भी इस शरीर से जीव निकल जाता है, इस शरीर को शमशान में ले जाकर जलाया जाता है। लेकिन अगर इंसान की मौत शाम के समय होती है तो उस शव को पूरी रात भर घर के अंदर ही रखा जाता है और उस शव को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इसके पीछे कई कारण हैं। आइए वो कारण भी आपको बताता हूं। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में इंसान के जीवन की हर सच्चाई का वर्णन किया गया है। अगर किसी इंसान की मृत्यु पंचक के अनुसार हो जाती है तो उसके शरीर को भी कुछ समय के लिए रोक लिया जाता है और ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान के अनुसार उसके शव का दाह संस्कार किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, अगर किसी इंसान की मृत्यु शाम के समय हो जाती है और रात्रि को उसका दाह संस्कार किया जाता है तो वो इंसान, उस इंसान की आत्मा की गति नहीं होती। वह काफी समय तक भूत प्रेत या पिशाच बनकर दुनिया में परेशान होता रहता है। इस समय के दौरान अगर इंसान की दाह संस्कार की क्रिया रात्रि के समय की जाती है तो उसकी गति नहीं होती। इसलिए अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो रात के समय उसको अग्नि नहीं दी जाती, बल्कि पूरी रात इंतजार किया जाता है और जब सवेरा हो जाता है तब उसको शमशान घाट में ले जाकर के अग्नि दी जाती है। इसके पीछे एक कारण यह भी है, अगर इंसान के शव को अकेला छोड़ दिया जाता है तो कुत्ते या मांसाहारी पशु उसके शव को नोच ना लें। अगर शरीर को अकेला छोड़ दिया जाता है तो उस शरीर के अंदर भूत प्रेत या पिशाच रूपी आत्माएं जो घूम रही होती हैं वो अपना आधिपत्य उस शरीर पर बना लेती हैं। कई बार आपने देखा होगा, मृत व्यक्ति के नाकों में और कानों में रुई लगाई जाती है। यही कारण है कि उस शरीर के अंदर कोई दूसरी आत्मा प्रवेश ना कर जाए। मरने के कुछ घंटे बाद ही इंसान के शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। पूरी रात जब शव को घर पे रखा जाता है तो उस शव के इर्द गिर्द या उसके आसपास धूप या अगरबत्ती लगाई जाती है। गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में एक बात और लिखी गई है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा या उसकी बेटी अगर घर पर नहीं है, जब तक वो घर पर नहीं आते तब तक भी इंसान के शरीर को मुर्दघाट तक नहीं ले जाया जाता। जब आत्मा शरीर के अंदर से बाहर निकलती है और शरीर को अकेला छोड़ देती है
उसके परिजन या उसके रिश्तेदार या उसका भाईचारा इकट्ठे होकर के उसको शमशान में ले जाते हैं। और जब उसका बेटा या उसकी बेटी उसके साथ होते हैं तो उसके हाथों से चिता को अग्नि चेतन की जाती है, यानी कि उसको मुख अग्नि दी जाती है। जिस चिता को मुख अग्नि देने के लिए उसका बेटा या उसकी बेटी या उसकी पत्नी या उसका भाई नहीं है, तो ऐसे इंसान की गति नहीं होती। ऐसा होने पर इंसान की जो आत्मा होती है इस मृतलोक में ही घूमती रहती है, जो कई बार भक्तों या तांत्रिक लोगों के द्वारा अपने वश में कर ली जाती है। उसके बाद वो लोग उस आत्मा से अच्छे या बुरे कर्म करवाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, इंसान अनाप शनाप बातें करता है और भगत आकर जब उससे पूछता है तो वो अपना परिचय देती है, फिर उसको बंधनों के अंदर बांधा जाता है या उनको अपने वश में कर लिया जाता है। अगर किसी इंसान की मुख अग्नि रात को दी जाती है तो वो पिशाच बनकर या भूत बनकर इस दुनिया में विचरण करता रहता है। यही वजह है जब किसी इंसान की मौत शाम को या रात्रि के समय होती है तो उसका अंतिम संस्कार रात्रि को नहीं किया जाता। अगर इनसे हटकर कोई कारण आपकी नज़र में है तो कमेंट बॉक्स में वो कारण जरूर लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दोस्तों को जय माता दी।